क्या इन चल रहा है, क्या आउट चल रहा है? लाइट ब्लूज, लाइट पिंक्स, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? समर वेडिंग्स का एक ट्रेंड आ गया हुआ है या यू कैन से कि आफ्टरनून वेडिंग्स का एक ट्रेंड आ गया हुआ है। हम ना अपनी सेलिब्रिटीज को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे ही है। तो जिस तरह से वो ड्रेसअप होती हैं अपनी वेडिंग्स के ऊपर और जिस तरह वो ड्रामास में जो ड्रेसेस पहनती हैं, तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा जो है ना वो फॉलो करना चाहती हैं। जिसमें आप अच्छे लग रहे हो तो वही फैशन है। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि कोई भी चीज़ जो ट्रेंड में चल रही है तो आपने इसको फॉलो ही करना है। नासरीन, एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ता हुआ रुझान और इस फील्ड में ना सिर्फ मर्द बल्कि ख्वातीन भी जो है वो उनके शाना बशाना है। आज भी मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ जो कि जिनका ताल्लुक मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बना रही हैं और कुछ हद तक बना भी चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शमा खुर्रम, जो कि अपना क्लोथिंग ब्रांड रन करती हैं शमा खुर्रम के नाम से, जिसमें ब्राइडल्स, उसके अलावा कैजुअल और डिफरेंट टाइप के जो है वो आपके लिए, हम तमाम फीमेल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो बड़े अच्छे अच्छे और बड़े स्टाइलिश किस्म के कपड़े होते हैं। मैं उनसे बात करूंगी उसकी जर्नी उनकी जो है वो कैसी जा रही है और आइंदा आने वाले वक्त में वो अपने ब्रांड को कहाँ पर देखती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम रामी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अमेज्ड हूँ कि आप मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन और फिर प्रोफेसर भी और फिर फैशन इंडस्ट्री भी किस तरह लेकर चल रही हैं, कैसे ख्याल आया? रामीन, एक्चुअली मेरी जो अम्मी थी वो पहले से फैशन के काम में थी। शी वॉज अ डिज़ाइनर हरसेल्फ, तो उन्होंने घर से ही वो काम करती थी। सो एक्चुअली आई डिड माई MBA मास्टर्स मार्केटिंग में, और उसके बाद उनको देखते देखते जो था मुझे ये चीज़ का जो था वो शौक हो गया। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years आई एम इनटू दिस बिजनेस नाउ। अच्छा, ये बताइएगा क्या इन चल रहा है, क्या आउट चल रहा है? अगर मैं ब्राइडल ड्रेसेस की बात करूँ, फॉर्मल ड्रेसेस की बात करूँ, तो क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? अगर हम ब्राइडल के फैशन को देखते हैं, जैसे कि आपकी ब्राइडल वेयर होता है, ब्राइडल फैशन होता है, आई थिंक उसमें हमारे कल्चर के अंदर अभी भी लड़कियां जो हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो रेड टोन्स पहने ज़रूर, कि उनके किसी ना किसी फंक्शन के अंदर रेड कलर ज़रूर होना चाहिए। एंड दे एक्चुअली लाइक एंड प्रेफर टू हैव अ रेड कलर इन एनी वन ऑफ द जोड़ास, चाहे वो मेहंदी का हो जाए, उसमें कहीं टिंज आ जाए लाल रंग का, या बारात का तो डेफिनेटली। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखा गया है कि लड़कियां थोड़े पेस्टल्स में भी जा रही हैं, लाइक उनको लाइट ब्लूज, लाइट पिंक्स जो हैं वो। और एक और चीज़ जो हमने रिसेंटली जो देखी है वो ये कि समर वेडिंग्स का एक ट्रेंड आ गया हुआ है या यू कैन से कि आफ्टरनून वेडिंग्स का एक ट्रेंड आ गया हुआ है, जिसमें लड़कियां प्रेफर करती हैं कि वो थोड़े से लाइटर टोन्स के जो है शेड्स, डे लाइट्स में स्पेसिफिकली। और हम देखते हैं कि फार्म हाउसेस पे जो ट्रेंड आया है कि मॉर्निंग की लाइट हो और फिर जो शाम का वक्त होता है उसमें अक्सर वाइटिश या फिर इस तरह के कलर्स जो हैं लाइट कलर में मिलते हैं। अच्छा, लहंगा का ट्रेंड भी जो है मुझे ऐसा लगता है, वैसे आप बेहतर बता सकती हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो यंग जनरेशन है, जो फीमेल्स हैं, वो लहंगा से भी जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ आ रही है, शरारा पहन लिया या कोई और चीज़, तो उसके बारे में बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ना अपनी सेलिब्रिटीज़ को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे ही है। तो जिस तरह से वो ड्रेसअप होती हैं अपनी वेडिंग्स के ऊपर और जिस तरह वो ड्रामास में जो ड्रेसेस पहनती हैं, तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा जो है ना वो फॉलो करना चाहती हैं। तो यस, ये एक है कि उनके अंदर कि जी हमारे एक आइडल है, कि हमारा एक फेवरेट स्टार है, उसने ये पहना है तो हमने भी ये पहना है। जैसे रिसेंटली अभी माहिरा खान की शादी हुई थी, तो उन्होंने जो थे शरारा और गरारा को भी एंडोर्स किया था। तो काफ़ी लड़कियां जो थी वो उस मेरे पास जो क्लाइंट्स आए थे तो वो मुझे स्पेसिफिकली कहती थी कि हमें ये लुक क्रिएट कर दें आप। सो ये एक नया ट्रेंड है जो कि मिक्स ऑफ बोथ गरारा एंड शरारा है। अच्छा शमा, अगर मैं आपके ब्रांड की स्पेसिफिकली बात करूँ, फॉर्मल्स की अगर मैं बात करूँ, हमने ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से बात की, किस तरह के कपड़े आप जो है वो प्रेफर करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली आपको बताऊँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप, राइट? अगर आपकी बॉडी टाइप ऐसी है कि आप जो है वो थोड़े से फ्लेरी कपड़े पहन सकते हैं, यू लुक नाइस, तो आपको उस टाइप पे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आप कंफर्टेबली एंडोर्स कर सको, कंफर्टेबली पहन सको और जिसमें आप अच्छे लग रहे हो, तो वही फैशन है। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि कोई भी चीज़ जो ट्रेंड में चल रही है तो आपने इसको फॉलो ही करना है। अगर आपकी बॉडी पे सूट कर रहा है और आपके बॉडी टाइप पर सूट कर रहा है, तो आई थिंक दैट्स द फैशन, that is what fashion is actually. Exactly, something that suits you, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर बंदे पे सूट करे। Absolutely, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, आपकी जर्नी के ऊपर आते हैं, हमने आपके ब्रांड के हवाले से बात की,
किस तरह आइडिया आया, किस तरह स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस बहुत थे व्हेन इट कम्स टू द वर्कर्स। आपको एक टीम बिल्डअप करनी पड़ती है, और आपके वर्कर्स जो हैं वो ऑब्वियसली जब वो थोड़ा सा काम लर्न कर लेते हैं देन दे गिव यू हार्ड टाइम। सो इट्स अ बिग चैलेंज टू बिल्ड अप अ टीम। तो वो एक चैलेंज बहुत था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना सिलाई कढ़ाई का भी आइडिया है। सो आप उसको जब वर्कर्स को कुछ बताते हैं तो आप हमको उस तरह से जब समझाएं तो वो आपको ज़्यादा सीरियस लेते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है या इनका सिर्फ ब्रांड नहीं है, तो उनको एक्चुअल चीज़ भी पता है कि कैसे बनानी है। तो आई थिंक वो एक चैलेंज था। और उसके अलावा आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं और इंक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है प्राइसेस से। और जो क्लाइंट जो है ना वो फिर उस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड नहीं करता है, क्योंकि सिंस आई एम अ होम बेस्ड डिज़ाइनर, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जी आपका तो एज सच इतना नाम नहीं है या नहीं, इट्स नॉट अबाउट नाम। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यस, मतलब अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे सोशल ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ तो हर चीज़ ऑनलाइन परचेज हो रही है और ऑनलाइन बिजनेस भी हो रहे हैं, तो फिजिकली ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता जा रहा है। हाँ, slowly and gradually obviously it is more convenient, this online shopping and this online, but when it comes to Ramin, I think when it comes to your bridal जोड़ा, शादी का जोड़ा, still girls prefer to go physically to the store, check the material and check the whole look and then they want to place the order. क्योंकि उसमें ना एक आपके इमोशंस अटैच्ड होते हैं, क्योंकि इट्स लाइक आपकी ज़िंदगी भर की साथ आपके रहने, और ये बहुत बड़ा दिन है आपका शादी का। तो उसमें अभी भी जो है हमारे कल्चर में ऐसा ही है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम जाके ऑर्डर करें, चीज़ देख के ऑर्डर करें इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑनलाइन। आई थिंक ठीक है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो रहा है। बेसिकली ये है कि रुझान ऑनलाइन का तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो फिजिकल ब्रांड्स हैं वो उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है उस जगह पे। अच्छा, अभी आपने अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से चैलेंजेस की बात की, फिर आप जो है वो प्रोफेसर भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं बोथ? Yeah, it is really very difficult that I have to manage both my teaching as well as this own business, because this is a lot of time is required to manage the business actually. उसके लिए आपको workshop जाना पड़ता है, फिर clients को भी time देना पड़ता है, तो वो थोड़ा बहुत difficult हो जाता है, but still I try to manage both my my teaching as well as my profession this क्लोथिंग बिजनेस। कौन से कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं फॉर्मल में? अगर मैं बात करूँ, अगर लेट सपोज या फिर ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा गर्ल्स जो है वो पसंद करती हैं और आपको बड़ी डिमांड आती है। अच्छा, ये एक ऐसी फील्ड है रामीन जिसमें ना बहुत ज़्यादा एज फैक्टर जो है ना वो भी बहुत मैटर करता है। यंग लड़कियां प्रेफर करती हैं थोड़े से बबली कलर्स, लाइक दे वांट टू डू एक्सपेरिमेंट्स, लाइक वो फूशिया पिंक पहन लेंगी, बबल गम पिंक पहन लेंगी, बट थोड़ी सी जो ओल्डर एज वुमेन होती हैं दे वांट टू वेयर समथिंग व्हिच इज सटल, तो वो ज़्यादातर ब्लैक्स, ब्राउन्स और वो थोड़े सटल, इवन रेड भी पहनेंगी तो रेड के भी जो है ना वो अंडरटोन रेड होगा उनका। सो दिस इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एज का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल इसी तरह है, जैसे जैसे आपका एज ब्रैकेट ज़्यादा होता जाता है शायद आप जो है वो थोड़े लाइटर कलर्स की तरफ आते हैं, लेकिन कुछ लोग भी पसंद भी करते हैं। अच्छा, आप से मैं ये पूछना चाहूँगी एज, अभी आपने बात की थी रेंज की, तो ब्राइडल ड्रेसेस की क्या रेंज चल रही है और लोग जो है वो किस हद तक जो है वो अपने वो करने के लिए तैयार होती हैं गर्ल्स कि हमें जो है वो कोई बात नहीं, खरीदने का भी अच्छा है तो हमें चाहिए? हाँ, नहीं, आई थिंक एक अच्छा ड्रेस जो होता है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द लहंगा, चोली और दुपट्टा, एक अच्छा जो बना हुआ होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख प्लस, इसकी रेंज है वो 3 लाख से शुरू होता है एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन। जैसे वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जितना हैवी करना चाहे, बहुत सारी लाइटर चीजें भी बहुत अच्छी लगती हैं। एब्सोल्युटली। तो 100%। ये कॉन्सेप्ट को जरा हमें क्लियर कीजिएगा हमारे ऑडियंस के लिए भी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा भरा हुआ लहंगा ही पहना। हाँ, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। आजकल का वही मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ को देख के हम ना इंस्पायर होते हैं कि जी इन्होंने क्या किया अपनी वेडिंग के ऊपर, इन्होंने क्या किया है। तो वो एक आपको याद होगा कि हमजा अली अब्बासी की जब वेडिंग हुई थी तो उनकी ब्राइड ने ना बहुत ही लाइटर ड्रेसेस एंडोर्स किए, नेमल खावर ने। बिल्कुल। तो वो एक
एक लड़कियों के ना हर दिमाग में हर एक वो होती है कि मेरा ये आइडियल है तो मैंने इसको फॉलो करना है। तो दोनों कैटेगरीज हैं हमारे पास ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि ट्राई करती हैं कि जी हमें जो है डिफरेंट लगना है, वी वांट अ लॉट ऑफ एम्बेलिशमेंट्स, हैवी वर्क चाहिए हमें लहंगा चोली के ऊपर। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं हमने बहुत मिनिमम काम करना है यू नो लहंगा चोली के ऊपर। तो दोनों कैटेगरीज हैं एंड आई थिंक दोनों की खूबसूरती है अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, आपने होम बेस की भी बात की, आप किस तरह जो है वो प्रोसेस करती हैं पीछे, मतलब कि कपड़े आपके बन के आते हैं और फिर आप खुद उनको डिज़ाइन करती हैं, या टीम है आपकी, कितने लोग हैं, किस तरह इस बिजनेस को लेके चल रहे हैं? अच्छा, मेरा ना घर पर ही मेरा होम बेस्ड, एज आई सेड अर्लियर दैट होम बेस्ड बिजनेस है। दिस इज बेसिकली यू नो वर्ड ऑफ माउथ, ऑनेस्टली यू नो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और थ्रू रेफरेंसेस दे अप्रोच मी। और मैंने एक वर्कशॉप सी बनाई हुई है, उसके अंदर आई हैव 7 to 10 पीपल वर्किंग इन दैट वर्कशॉप, जिसमें स्टिचिंग वाले भी हैं, अड्डे वाले भी हैं और एम्ब्रॉयडरी वाले भी हैं। तो ये पूरी एक टीम बनी हुई है। ऑनलाइन आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपका पेज? बिल्कुल, ऑनलाइन मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई हैव अ इंस्टाग्राम हैंडल एंड पीपल कैन डीएम मी, एंड एक्चुअली आई हैव मोर क्लाइंट्स इन ओवरसीज, सो अमेरिका में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ओवर देयर। तो वो आपको ऑनलाइन, जैसे यू वर ऑल्सो सेइंग दैट कि ऑनलाइन का आजकल इतना ज़माना है, तो उनके लिए बहुत ये ना अप्रोप्रिएट हो जाता है कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना। अच्छा, एनी मैसेज जो आप देना चाहें हमारे जो फीमेल्स हैं जो इस तरह का बिजनेस करना चाहती हैं, यंग गर्ल्स हैं, कि किस तरह वो स्टार्ट कर सकती हैं और क्या जो है वो इनिशियल चैलेंजेस होते हैं उनको किस तरह कोप अप कर सकती हैं? I think what I can say to all the young girls out there is that you know don't be afraid of experimenting. आपके दिल में जो भी है, आपकी जो भी पैशंस हैं, उनको बस आप कर लो। इस चीज़ से मत डरो कि रिजल्ट क्या आएगा। इफ़ इट इज़ लाइक यू नो कमिंग आउट फ्रॉम योर हार्ट, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड इन दैट फील्ड। तो आपको उसके अंदर पैशन और ज़ील होना चाहिए, जो भी आपका पैशन है, लेकिन उसमें ये डरने की ज़रूरत नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। नो, जो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन से। क्योंकि फैशन में आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रेंडी भी बना रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आता है बहुत सारे लोगों से। कोई ऐसा क्रिटिसिज्म जो याद रह गया हो? We designed this choli which was a little bit of revealing, थोड़ी सी उसकी backless थी, and it was for my overseas client. So I made that you know that dress for her, that choli for her, and I got so much criticism for that. फैशन इंडस्ट्री जो है हमारी फीमेल्स बड़ी कॉन्शियस रहती है क्या पहने। स्पेसिफिकली अभी हमने ब्राइडल ड्रेसेस की बात की, तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ब्राइड्स के लिए, और उनको ये होता है कि हमारा जो ड्रेस है ना वो पिछली वाली ब्राइड से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और आने वाली ब्राइड से भी, ताकि सबको याद रहे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।